इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, और इस परेशानी का हल भी एक सोचे समझे तरीके से भी निकाला जा सकता है। लेकिन आदमी अपने इस परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लेता है जिसके वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ जाता है। और पुलिस जब इस घटना की पूरी तरह से तहकीकात करती है तो सामने सबके सामने सच्चाई निकल के आती है। इसको सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है अमेठी जिला। उसी जिला के पास एक इलाका पड़ता है पीपरपुर गांव। पीपरपुर का विश्वनाथ कश्यप होते हैं, जिसके एक लड़का होता है, जिसका मझिला लड़का होता है, और उसका नाम होता है किशन कश्यप। किशन कश्यप की उम्र होती है 26 साल, और वह 11 जून 2020 को सुबह लगभग 11 बजे वह अपने घर के लिए, शादी की तैयारी भी चल रही होती है, उसी समय वह कपड़ा लेने के लिए वह बाज़ार चला जाता है। और वह शाम का टाइम हो जाता है, तब भी वह घर नहीं लौटता। और उसके पिता विश्वनाथ काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा लड़का अभी तक हो गया, शाम का टाइम हो गया, वह घर पर नहीं लौटा। तभी विश्वनाथ इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगते हैं, क्या हमारा लड़का किशन किसी को यह बता के गया है कि वह कहाँ गया है। लेकिन आस पड़ोस के लोग कह देते हैं कि हमें आपके लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी उसी समय विश्वनाथ अपने पूरे परिवार के साथ वह किशन को ढूंढने के लिए वहाँ गांव के इलाकों में निकल जाते हैं, जिससे कुछ सुबह का टाइम हो जाता है, लेकिन किशन घर लौट के वापस नहीं आता। इससे किशन के पिता विश्वनाथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वह नज़दीकी पुलिस थाने में, और उसी समय वह पीपरपुर के पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद अपने बेटे के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं। इसके बाद पुलिस जो होती है उस समय किशन के बारे में उसी समय जो है वह गुमशुदा का रिपोर्ट अपने फाइल में दर्ज कर लेती है। पुलिस जो है उनसे बोल देती है कि जाओ, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ के दे देंगे। उसी समय अब जो किशन होते हैं, किशन वह अपने घर चले आते हैं, लेकिन पुलिस इसमें कोई ऐसा सुराग नहीं पा रही थी जो वह किशन को जल्द से जल्द ढूंढ ले। तो उसी समय 16 जून 2020 को हुई सुल्तानपुर के ही अलाहदापुर के इलाके में एक लगभग वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शारदा नहर पड़ता है। उसी नहर के समीप एक व्यक्ति का वहाँ पर फूला हुआ बॉडी ऊपर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ के लोग, राहगीरी जो लोग जा रहे थे, वह उस बॉडी को देखकर उसी के पास पहुँचते हैं। तुरंत ही उसी समय वहाँ के लोग उसी समय जो है वह पुलिस थाने में वहाँ खबर कर देते हैं, जिससे पुलिस की थाने की जो टीम होती है वह खबर सुनते ही उस डेड बॉडी के पास पहुँचती है। और पहुँचने के बाद पुलिस जो है उस बॉडी को शिनाख्त भी करने लगती है, जिससे पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी करने लगती है। उसके बॉडी भी देखा जाता है, उसके शरीर पर कई जगह पर जख्म किए गए हैं, और उसके गले पर जो है वहाँ पर जोरदार किसी हथियार से वार किए गए हैं, जिससे की वजह से उस व्यक्ति की वहाँ पर ही लगता है कि मौत हो गई है। पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद उसका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में तुरंत ही वहाँ के थाने में सर्कुलेट कर देती है, जिससे पुलिस जब इस थाने में सर्कुलेट करती है तो वहाँ के थाने को लोगों को यह पता नहीं होता है कि यह किस व्यक्ति का बॉडी है। पुलिस जब इस बॉडी को देखती है, तुरंत उसके बॉडी को वहाँ से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। अब पुलिस जो है जब पेपर में यह न्यूज़ वहाँ के लोगों के द्वारा पता चलता है, तुरंत ही वहाँ के लोगों से जब पता लग लेता है, वहाँ पर यह पता लगता है कि वह जो शिवनाथ के एक रिश्तेदार होते हैं, जिसके पास यह मैसेज पढ़ते हैं और यह देख लेते हैं कि इसमें एक फ़ोटो लगा हुआ है, या कोई और किसी का फ़ोटो नहीं है, यह फ़ोटो है किशन का। उसी समय धर्मौर थाने के पास पहुँचते हैं, जो कि वह सुल्तान जिला के पास पड़ता है, और उनका जो थाना पड़ता है वह अमेठी जिला के पास पड़ता है। इसीलिए धर्मौर जिले के पास जब उसी थाने में पहुंचते हैं, वह विश्वनाथ तुरंत ही उसी समय उनको वह फ़ोटो दिखाया जाता है। तुरंत वह पहचान लेते हैं कि हमारा लड़का किशन है, और उसी समय वह दहाड़े मार कर जोर से रोने लग जाते हैं। और पुलिस को वह बताने लगती है कि हमारे बेटे के बारे में आज से 10 दिन पहले यह गुमशुदा की रिपोर्ट हम पीपरपुर थाने में लिखवा चुके हैं। तो पुलिस उनसे बोल देती है कि आप वहाँ पीपरपुर थाने में जाइए, वहाँ तुरंत ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराइए। तो उसी समय अब जो होते हैं विश्वनाथ वहाँ तुरंत ही अपने थाने में पीपरपुर में पहुँच जाते हैं। पुलिस को वह सारी बात बताते हैं। पुलिस जो होती है वह काफ़ी मशक्क़त के बाद उसी समय वह उस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और उनसे पूछने लगती है तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो आप बताने बेटी की शादी इसी के ही धमौर थाने के पास हजीरपुर पट्टी में ही शादी तय हुई थी, और उसकी शादी
25 जून 2020 को उसकी शादी तय हुई थी। हो सकता है वह अपनी शादी के चर्चा के लिए उसी के इलाके में चला गया हो। तभी पुलिस जो है उसके पिता विश्वनाथ के इसी तहरीर पर उसी समय उसके ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस जो होती है उसी समय इस केस में काफ़ी छानबीन करने लगती है। सबसे पहले उस लड़के किशन का मोबाइल नंबर देखा जाता है। मोबाइल नंबर में यह देखा जाता है कि वह लड़का होने वाली पत्नी गुड़िया उर्फ लीलावती से वह काफ़ी ज़्यादा बात किया करती थी। तो पुलिस उसी समय उसके ससुराल वालों पर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है। जब पुलिस उसके ससुराल उसी हाजीपुर पट्टी में पहुंचती है तो पुलिस को यह पता चलता है इसके ससुराल वाले उस समय फरार है। तो पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है, वह समझ जाती है ज़रूर किशन को मारने में इसके ही ससुराल वालों का हाथ है। तो पुलिस आस पड़ोस के लोग से जब वहाँ पूछने लगती है तो पता चलता है उसी समय लगभग 2 दिन पहले उसके ससुराल वाले घर छोड़ के ताला बंद करके फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस केस में काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू कर देती है। लगभग काफ़ी मशक्क़त के बाद जब पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, पुलिस अपने इस केस को ठंडे बक्से में डालना शुरू कर देती है। जिससे कुछ समय बीतने के बाद लगभग 12 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी 9 जून 2021 को पुलिस के सामने एक ऐसा सच्चाई निकल के आता है जिससे पुलिस यह भी सुन के हैरान हो जाती है कि पता लगता है कि यह अपने दूर के रिश्तेदार लीलावती के घर में यह लोग पूरा परिवार छिपा हुआ है। तो पुलिस उसी समय उस लीलावती जो उसका इलाका पड़ता है लोहरा मऊ बाईपास के इलाके के पास, उसी समय वह लोग छुपे होते हैं। पुलिस उसी समय उसके घर वाले और उसके पिता और गुड़िया के पिता का नाम होता है सासाराम और उसके घर में ही उसकी माँ होती है कुसुम। तो वहाँ पर उसी समय उसकी माँ और उसके पिता को पुलिस तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद उनको तुरंत ही वह पीपरपुर थाने में ले आती है। ले आने के बाद पुलिस जो है उनके सामने जब यह बताने लग जाती है और यह कहने लग जाती है तुम दोनों का अपने ही होने वाले दामाद के मारने में हाथ है, तो वह लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन पुलिस उनसे पूछने लगती है कि अगर तुम्हारा इसमें हाथ नहीं तुम लोग भागे क्यों। लेकिन पुलिस के सामने वह लोग काफ़ी थर थर काँपने लगते हैं, जिससे पुलिस उनके ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है। जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछने लग जाती है तो पुलिस के सामने वह ऐसे सच्चाई रखने लगते हैं जिससे पुलिस उनको एक गहरी निगाह में देखने लग जाती है। देखने के बाद पुलिस के सामने बताना शुरू कर देते हैं। वह बताने लग दरअसल गुड़िया के पिता सुल्तानपुर के ही धर्मौर थाने के ही हरिपुर पट्टी के रहने वाले होते हैं। अब उसी गांव में राजा राम जो होते हैं, राजा राम के 2 बेटे भी होते हैं और राजा राम के दोनों बेटे का नाम होता है बिमल और एक बेटे का नाम होता है बिन्नू। और बिन्नू उस समय अपने परिवार में काफ़ी अच्छे से वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। और राजा राम के 2 बेटी भी होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम होता है गुड़िया उर्फ लीलावती और एक बेटी और होती है जिसका नाम होता है आरती। और वह राजा राम अपने परिवार को खर्चा चलाने के लिए वह अपने घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते थे, वह जो पैसा आता था उसी से अपने घर के परिवार का खर्चा भी चलाते थे। गुड़िया की उम्र होती है उस समय 24 से 25 साल के बीच। तो गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करके वह जो है अपने गाँव में अपने पिता का हाथ बटाने लगती थी। गुड़िया देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, वह इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखने के बाद हर कोई लड़का उसकी तरफ दीवाना सा हो जाता था। तो गुड़िया अपने गांव में जो है वह अपनी रंगदारी अपने खूबसूरती के बल पे चलाती थी। इसकी वजह से में गुड़िया की काफ़ी गांव में उसकी चर्चा हुआ करती थी, जिससे गुड़िया चर्चा होने की वजह से उसके तरफ लड़के काफ़ी खिंचे हुए चले आते थे। उसी गाँव में एक लड़का रहने वाला होता है जिसका नाम होता है सद्दाब जो एक काल्पनिक नाम है। और वह जो है सद्दाब उस लड़की के काफ़ी करीब आ जाता है। सद्दाब उस लड़की गुड़िया को इतना चाहने लगता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इनके बीच यह रिश्ता जो होता है या एक दिन ऐसा चल कर इनके बीच जो है अनैतिक संबंध का रिश्ता बन जाता है। इनका यह रिश्ता काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, जिससे गांव में इस रिश्ते की काफ़ी चर्चे भी होने लगते हैं। जब गांव में काफ़ी चर्चे होने के बाद यह खबर उसके राजा राम के कानों पर जब पहुंचती है तो राजा राम इस बात को सुन के काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं इससे ज़्यादा और बदनामी ना हो जाए, हम अपनी बेटी गुड़िया की शादी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कर दें। तो उसी समय उसकी माँ भी कुसुम जो होती है वह भी यह सोचने लग जाती है गुड़िया की शादी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उसी समय राजा राम लड़के की तलाशी करना शुरू कर देती हैं। तो पता चलता है कि वह इसी के अमेठी ज़िले में रहने वाले पीपरपुर गाँव में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम होता है विश्वनाथ कश्यप जो होते हैं उनके 3 लड़के होते हैं। तीनों लड़कों उनके 3 लड़के होते हैं। मुरली जो सबसे बड़ा होता है और किशन जो होता है वह मझला लड़का होता है। और इसके बाद छोटा लड़का होता है रवि। और उनके 3 बेटी भी होती हैं, शिव कुमारी और राजकुमारी। विश्वनाथ जो होते हैं अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए वह खेती किसानी का भी सहारा लिया करते थे। अब उनका जो बड़ा होता है मुरली वह सूरत जो गुजरात में रहता है, गुजरात में रहकर वह कपड़ा के ही फैक्ट्री में काम करता है। वहाँ काम करते हुआ काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है।
तभी आज से 5 साल पहले वह किशन को भी वह काम करने के लिए बुला लेता है, जिससे किशन भी वह उसी समय काम करने के लिए चला जाता है। वह उसका काम उसी सूरत के ही एक गत्ता फैक्ट्री में काम लगवा देता है, जिससे इनका जो रोजी होता है या काफ़ी इनके घर में पैसे आने लगते हैं, इनका रोजी रोटी काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। तभी इसी बीच इसका खबर जो है उस समय राजा राम को भी लग जाता है, जिससे उसी समय उस लड़के यानी कि किशन के बारे में शादी करने के लिए भी फैसला ले लेते हैं। तो किशन की शादी करने के लिए उसके पिता जो होते हैं विश्वनाथ, वह उसका भी चर्चा करने लगते हैं, जिससे जब पता चलता है तो उसी समय जाकर राजा राम विश्वनाथ से बात करते हैं, जिससे दोनों की शादी उसी समय 25 जून 2020 को तय कर दी जाती है। अब इनकी शादी तय होने के बाद अब किशन जो है गुड़िया से काफ़ी ज़्यादा बातें किया करता था। जब शादी का वक्त हो जाता है तो उसी समय अब जो होता है वह किशन अपने घर चला आता है, और शादी के लगभग 15 दिन पहले जब दोनों आपस में बात कर रहे होते तभी इस चीज़ की खबर जो है विश्वनाथ को लग जाता है कि गुड़िया में उसके जो है काफ़ी चर्चे हैं। वह लड़की जो है वह लड़की अपने नीयत से सही नहीं है, और उसके जब विश्वनाथ की जब घर वालों को पूरों को यह पता लग जाता है कि गुड़िया काफ़ी उस गाँव में काफ़ी चर्चे हैं, उसके जो है नाम है, तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। होने के बाद उसके घर वाले एक फैसला ले लेते हैं, हम इसको अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे आगे चलकर काफ़ी दिक्कत खड़ा कर देगी। और तुरंत ही वहाँ जब विश्वनाथ होते हैं, विश्वनाथ जाकर उसी समय किसी के थ्रू उसके घर वालों को यानी कि राजा राम को यह खबर दे देते हैं कि हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी है। तो राजा राम सुन के या काफ़ी घबरा से जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि आगे तो हमारी बेइज्जती हुई है, और अगर यह लोग गांव के लोग भी सुनेंगे कि गुड़िया की शादी टूट गई है तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो इसकी वजह से वह राजा राम काफ़ी घबरा जाते हैं, और वह घबराने की वजह से ऐसा फैसला लेने लगते हैं क्यों ना हम इस फैसलों को लोगों को जानने से पहले ही क्यों वह किशन को ही रास्ते से हटा दें। तभी उसी समय जो होता है उसी घर में राजा राम का एक साला रहा होता है, जिसका नाम होता है काशीराम भी वह तुरंत ही वह बता देता है कि हम इस फैसले लेने से पहले क्यों ना ऐसा षड्यंत्र से जिससे वजह से हम पकड़े भी न जाए और हमारा काम भी रास्ता भी आसान हो जाएगा। और गुड़िया से जब वह मिलकर बात करते हैं तो गुड़िया भी इस काम को देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेती है। और उसी समय वह जाके लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शारदा नहर पड़ता है। शारदा नहर पर उसी समय वह फ़ोन करके 11 जून 2020 को वह उसी समय वह किशन के पास फ़ोन कर देती। सुबह का टाइम होता है, लेकिन किशन इस फ़ोन को उठाने के बाद मना कर देता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो गुड़िया उससे काफ़ी जिद करती है, जिससे किशन तुरंत ही राज़ी हो जाता है। वह कहने लगता है कि हम तुरंत आ रहे हैं, शॉपिंग करके घर चले आएंगे। तो उसी समय किशन भी उसी समय वह शारदा नहर के पास पहुँचता है। वहाँ जैसे ही सुनसान का रास्ता होता है, होने की वजह से गुड़िया उससे मिलकर वहीं पर जब मिलती है तो गुड़िया उससे कुछ देर बातें करती है। तभी वहाँ मौके पर उसके पिता राजा राम और उसकी माँ कुसुम भी खड़ी होती है। उसके मामा जो होते हैं काशीराम भी उसी समय तीनों मिलकर किशन से वहाँ मिलकर बातें भी करना शुरू कर देते हैं। करने के बाद उससे कहते हैं तुम्हारे बेटे से शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन किशन इस बात से इनकार कर जाता है। कहते हैं हम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन किशन इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इसीलिए राजा राम इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और साइड में ले जाकर उसी समय नहर के एक झाड़ी होता है, नहर में पकड़कर उसी समय वहाँ पर जोरदार तरीके से किशन की हत्या कर देते हैं। करने के बाद उसके बॉडी को उसी नहर में फेंक देते हैं। तुरंत ही उसी समय वह तीनों वहाँ पर फरार हो जाते हैं। गुड़िया जो होती है वह भी तुरंत उसी समय फरार हो जाती है। अब दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय राजा राम और कुसुम पुलिस के सामने बताते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके मामा काशीराम को पुलिस उसी समय तलाशी शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि काशीराम अभी फरार है। लेकिन पुलिस उसको ढूंढने की पूरी तैयारी कर लेती है। इधर जो होती है पुलिस होती है 1 साल बाद यानी कि 10 जून 2021 को इन दोनों को कोर्ट में पेश करके उसी समय इन दोनों को पुलिस जेल में डाल देती है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना ना ही किसी को दिल को दुखाना, बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।